नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक वरिष्ठ परामर्श न्यूरोफिजिशियन हूँ तथा मैं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं जिनका कोई कानूनी पक्ष होता है, जैसे कि कोई आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम गलत तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, या कोई बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कोई नेग्लिजेंस हुई है, कोई लापरवाही हुई है। ऐसे मामलों में मैं मरीजों की उस कानूनी रूप से उनको सलाह देता हूँ कि जहाँ पर उनका मेडिकल पक्ष उनका सही था और उनके साथ या तो लापरवाही हुई एक बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में, या किसी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं बिना कोई वाजिब रीज़न दिए उनका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये खास करके हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लोग लेते हैं और उसके अंदर कई बार हमारे क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसके अच्छे खासे प्रीमियम ये कंपनीज चार्ज करती हैं और बहुत साल हम प्रीमियम भरते रहे। फिर हमारा कोई मरीज जिसका हेल्थ इंश्योरेंस था वो बीमार पड़ा, अस्पताल में एडमिट हुआ, लंबा चौड़ा बिल बना। यदि कैशलेस था तो कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो गया। अगर इंडेमनिटी बेस था तो बाद में उसका कोई हमें क्लेम नहीं मिला, और कोई ऐसा मेडिकल ग्राउंड उन्होंने दे दिया जिसका ना हमें ज्ञान था और उन्होंने हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इतने साल का प्रीमियम हमारा भरा हुआ बेकार हो गया। ऐसा आजकल बहुत कॉमन होता है। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये बताते हैं, जी डॉक्टर साहब हम कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सीरियस था, स्ट्रोक हो गया था, 10 दिन उस अस्पताल में भर्ती रहे, अच्छी सुविधाएं मिली, लेकिन जब क्लेम हमने लगाया तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया। उन्होंने बोला ये बीमारी तो आपने पहले बताई नहीं थी। तो इन चीज़ों का एक शॉर्ट में आज मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे रीज़न होते हैं जहां पर आपका कानूनी अधिकार है, अपने क्लेम रिजेक्शन के अगेंस्ट, इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट आप जा सकते हैं। सबसे पहले कॉमन जो आता है वो होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, कि ये बीमारी जी आपको पहले से थी और अभी आप उस पीरियड में आप नहीं हैं कि इस बीमारी से होने वाली किसी कॉम्प्लिकेशन की हम आपको क्लेम दें। उदाहरणवश मान लीजिए मुझे शुगर है और मुझे हार्ट अटैक हो जाता है और मैं भर्ती हो जाता हूँ। मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी कंपनी की ले रखी है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है जी आपको पॉलिसी लिए हुए अभी 1 साल हो गया है और 1 साल के अंदर आपने हमें बताया था हमें पहले से शुगर चल रही है 10 साल से, 1 साल के अंदर इससे उत्पन्न होने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशन की भरपाई हम नहीं करेंगे और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब आपको नहीं पता कि ये बीमारी मुझे शुगर की वजह से ही हुई या कोई और कारण भी इसका हो सकता है। जहाँ पर लोगों का क्लेम रिजेक्ट होता है, जो मेडिकल पॉइंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट देते हैं, वहाँ पर लोगों को नॉलेज नहीं होती और वो आगे अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग नहीं करते। तो इसमें जो इरडा है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो टाइम टू टाइम इसकी गाइडलाइन बनाती रहती है, जिसका स्ट्रिक्ट पालन जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनीज को करना पड़ता है। तो ईडा की जो 2020 की हेल्थ इंश्योरेंस गाइडलाइंस हैं वह ये कहती हैं कि मान लीजिए आपने बताया भी था कि मुझे पहले से शुगर बीपी की बीमारी है, तो मैक्सिमम 4 साल यानी 48 मंथ्स तक ही उससे उत्पन्न होने वाली कोई कॉम्प्लिकेशन को वो कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। मान लीजिए मैं 40 साल का हूँ और मुझे 3 साल से डायबिटीज़ है और 6 साल हो गए मुझे प्रीमियम भरते पड़ते, और 46th ईयर में मुझे हार्ट अटैक आता है और मुझे स्टेंट लगता है, मेरा हॉस्पिटल का बिल 2.5 लाख आता है और मेरी कवर 5 लाख का है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहती है जी क्योंकि ये आपको पहले वाली बीमारी की वजह से हुआ है इसलिए हम आपका क्लेम पास नहीं करेंगे। तो क्या ये उनका ऐसा कहना सही है या गलत? ये उदाहरण है, ऐसा हुआ नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये गलत है, क्योंकि जो इरडा की लेटेस्ट गाइडलाइन है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ यानी पहले से बताई हुई की बीमारियों की जो श्रेणी है उसको अब 4 साल पे लिमिट करती है। 4 साल के बाद अगर मैंने पहले जो मेरी बीमारी बताई हुई है उसकी वजह से भी अगर मुझे कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका जो भी मेरा क्लेम बनता है वह मिलना मेरा कानूनी अधिकार है। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी इसके बावजूद आपका ये डिलाई कर रही है, तब आप चाहें तो आप मेरे से सलाह ले सकते हैं कि कैसे हम इनके अगेंस्ट हमारे क्या कानूनी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। इसमें इतना नॉर्मल अदालतों में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें इनका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है जिसमें हम इंश्योरेंस, अगर आपका किसी गलत वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो हम कानूनी इसमें बहुत सारे समाधान होते हैं जो हम पहले आपका हेल्थ वो देखते हैं कि जेन्युइनली आपका केस जेन्युइन है कि नहीं। जेन्युइनली कहीं उसने आपका रिजेक्ट किया है, कोई जो उसने मेडिकल रीज़न
कंक्लूजन दिया है वह सही है या गलत है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आपको बिल्कुल गलत तरीके से आपका क्लेम रिजेक्ट किया गया है, तो उसका मेडिकल पक्ष जानने के बाद हम आपको आगे ये बता सकते हैं कि क्या आपके पास विकल्प हैं अपने इस कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के, ताकि आपको आपका जो हार्ड एंड मनी आपने प्रीमियम में भरा था उसका क्लेम मिला है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका कोई हेल्थ क्लेम गलत रिजेक्ट हुआ है, तो ज़रूर अपने जो डॉक्टर हैं उससे संपर्क करें। वकील से तो आप करेंगे ही संपर्क, क्योंकि आगे केस तो आपका वही ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये डॉक्टरी पक्ष पे और ईडा गाइडलाइन, जो इंश्योरेंस की गाइडलाइन ना पता होने की वजह से कई बार हम जाते ही नहीं हैं अपना कानूनी अधिकार लेने, और हम हार मान जाते हैं और घर बैठ जाते हैं, और हमारी गाड़ी कमाई जो है वो पानी में चली जाती है। तो ऐसा ना करें, अपने कानूनी अधिकारों को, मेडिकल कानूनी अधिकार जिसे मेडिकल लॉ बोलते हैं, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। टाइम टू टाइम मैं ऐसे वीडियोज़ बना के आपको आपके कानूनी अधिकार मेडिकल लॉ से संबंधित देता रहूँगा, क्योंकि मैं मेडिकल लॉ से संबंधित जो समस्या हैं उनका सलाहकार हूँ। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें जानना चाहते हैं, तो आप मेरे जैसे या और कोई जो कानूनी सलाहकार जो मेडिकल लॉ का ज्ञान रखते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।